कैसे हैं आप सब। और अभी मैं मीठी के लिए बस ये थोड़ा सा उसके लिए एक पराठा और थोड़ी सी सब्ज़ी यही लेकर आई हूँ। और अभी बजे हैं घड़ी में 12:30, तो 12:30 का टाइम है। और मीठी के लिए मैंने ये ला दिया है और मीठी अब यहीं बैठकर खाने वाली है। चलो बैठो खाओ। तो मीठी को ऐसे खाना नहीं है, उनको नाटक करके खाना होता है। फुल्की बना, सुन लिया आप लोगों ने, फुल्की बना के इनको खिलाना पड़ता है। और फुल्की बना के मैं कैसे खिलाती हूँ, जैसे कि जब फुल्की वाले के दुकान जाओ तो उसको उनसे वो पत्ता देते हैं, हाथ में ऐसे दोना देते हैं, उसी में फुल्की बना के देते हैं ना, तो इनको वैसे ही खाना होता है। और हाय फ्रेंड्स कर दो, हाय बाय, हाय बाय, हाय कर दो, छुप गई। तो हाय नहीं करना है आज, इसका मन नहीं है लगता है बात करने का, मूड नौटंकी बहुत आती है इसको। तो चलो ठीक है, मैं इसको अभी फ़िलहाल खिला देती हूँ खाना। और मुझे अभी कपड़े डालने जाना है बाहर। और मैंने अभी दोपहर में 12 बजे हेयर वॉश किया है, शैम्पू किया है, क्योंकि सुबह सुबह नहाते समय टाइम नहीं मिलता यार, फिर नाश्ता वगैरह बनाना रहता है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने अभी दोपहर में बाल धोया है और अभी कपड़े भी धोए हैं, तो कपड़े बाहर डालने हैं और मीठी को खाना खिलाना है। और अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अभी मैंने चाय वगैरह पी लिया है, क्योंकि नहाने से पहले तो कुछ खाना होता नहीं है, नहाने के बाद ही खाना होता है। तो अभी मैंने चाय वगैरह पी लिया है, अभी खाऊंगी, भूख नहीं है अभी मुझे फ़िलहाल। और जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मुझे भूख ही नहीं लगती यार, सही बताऊँ तो। ऐसा लगता है बस व्यूज़ कितने आए, वॉच टाइम कितना हुआ, भूख प्यास नींद सब मेरी उड़ी हुई है इस टाइम पे। तो दूध वाले आ गए, चलो ठीक है। अच्छा मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मटर डालना है, अदरक डालना है, ये लो फुल्की। हाँ बस नहीं तो पेट भर जाएगा, है ना। कितने रुपए की फुल्की खाना है मीठी को? तो इनका इसी तरीके से खाना होता है रोज़ का। और आप लोग को पहले खिलाई है और उसके बाद फिर खाने गई है बैठ के, और इसी तरह डांस करती जाती है और खाती जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों को खिलाना चाहिए, अगर वो नहीं खाते हैं ना तो इसी तरीके से खिलाया करिए आप भी। तो मैंने मीठी को खाना पीना खिला दिया है, अब मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े डालने, वरना फिर ये मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कभी धूप है तो कभी छाँव है। तो ये मैंने कपड़े जो हैं वो हाथ में ले लिए, हाथ में नहीं मतलब टब में ले लिए हैं, और चलते हैं अभी बाहर। Qui se dessine jamais ne s'efface, rien ne durcit, les souvenirs se remplacent, quand la vie nous rattrapera, on aura gagné cette histoire. Prends ma main, la vie est à nous, ne s'éveille. तो बस इसी तरीके से जो छोटे कपड़े हैं उनको मैं गाड़ी के ऊपर डाल रही हूँ ताकि वो उड़ ना जाए। जैसे कि मीठी के कपड़े हैं तो हवा से उड़ जाते हैं, इसलिए मैं उसको इस पे डाल दूँगी। और जो पापा जी के, देवर जी के, इन लोगों के कपड़े हैं ना, तो इसको मैं डोरी पे डाल दूँगी। वैसे मोटे कपड़े हैं तो जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए डोरी पे ठीक रहेंगे। और मीठी की टी शर्ट वगैरह मैंने नीचे ही डाल दी गाड़ी के ही ऊपर बोनेट पर। और यहाँ पर मैं जो हमारी पड़ोसन है उनसे बात करने लगी थी, कुछ कह रही थी, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा है। मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं उस टाइम पर क्या कह रही थी उनसे, और मुझे बहुत ज़ोर धूप लग रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है। तो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं, बहुत तेज़ से धूप है बाहर। चलें, रुक जाओ, टप रख दें। तो अभी चलते हैं कमरे में। अरे यार ये गाउन में डालना बार बार भूल जाती हूँ, हमेशा मैं टॉवेल और गाउन डालना भूल जाती हूँ। तो चलो अभी मैं इसको बाहर डाल देती हूँ, उसके बाद कमरे में चलती हूँ, फिर आराम से बैठ के बातें करते हैं। चाची लोग हैं, आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर से कपड़े वगैरह डाल के, और जो कुछ बचा था वो डाल दिया मैंने। और मीठी यहीं पे खेल रही हैं, मैं बाहर से कपड़े और लेकर भी आई हूँ। और मतलब कि ये कल के कपड़े थे जो ठीक से सूखे नहीं थे, जीन्स वगैरह होती है ना, मोटी रहती है तो जल्दी सूखती नहीं है, तो इसीलिए इसको वहीं पर डाल दिया था बाहर खूटी पे, जो खूटी है वहाँ पे तखत रूम में, वहीं पे। अभी इतनी गर्मी लग रही कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, धूप से आई हूँ। और मैंने फ़ैन भी ऑफ़ नहीं किया, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करके ही मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तभी आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से जाती है।
पर अभी मैंने फ़ैन ऑफ़ नहीं किया है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। तो मैं पहले अभी ठीक से हवा ले लूँ आराम से, और उसके बाद फिर मुझे आज सिलाई मशीन भी चलानी है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं। तेल तो डालना ही है क्योंकि बहुत दिन से मैंने मशीन नहीं चलाई है। कुछ जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको भी सिलना है, रिपेयरिंग करनी है मतलब उनकी। तो चलो ठीक है, अभी पहले मैं सुकून से हवा ले लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खा पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने लंच भी कर लिया था और मीठी को सुला भी दिया था। फिर मैंने कहा कि जब तक मीठी सो रही है तब तक मैं मशीन की ही सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसका बॉक्स नहीं लिया है जिसमें ये पैक होकर आया था, ये कार्डबोर्ड की जो पैकेजिंग होती है, इसी में मैंने इसको भी रखा है। मशीन के ऊपर ऊपरी भाग को इसी से ढक दिया है, वरना मीठी है ना चलाने लगती है, डर लगता है कि कहीं हाथ में सुई वगैरह ना लग जाए। तो पहले मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद इसमें ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जब आप मशीन ना चलाओ ना तो काफ़ी भारी भारी चलने लगती है। इसीलिए पहले इसको पोंछ के अच्छे से जहाँ जहाँ इसको ऑयलिंग करनी है, जहाँ जहाँ इसमें ऑयल डालना होता है, जहाँ जहाँ लिखा रहता है वहीं वहीं डालती हूँ। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मशीन की अभी तो बिल्कुल नई है मेरी मशीन, तो इसलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं है। बस इतना जहाँ लिखा रहता है वहीं वहीं तेल डाल देती हूँ। और हाँ, मीठी यहीं पे सो रही है, जिधर टेडी बेयर रखे रहते हैं उस साइड सो रही है, इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी, पर वो सो चुकी है। इसीलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे से काम कर रही थी ताकि उसके कान में बिल्कुल भी आवाज़ ना जाए और मेरा काम भी हो जाए। बस इस टाइम पर मैं सिलाई नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सो रही थी, तो आवाज़ जाएगी मशीन की तो वो उठ सकती थी। और बच्चे जब कच्ची नींद में उठते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं, फिर वो रोती भी बहुत, तो इसलिए मैंने नहीं चलाया। बस हाथ से ये जब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ ना, इसी के बाद मैंने इसको सिर्फ हाथ से थोड़ा थोड़ा चला दिया, जो कि तेल है जो मशीन के अंदर तेल जा रहा है वो, ताकि पूरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, सारे एक एक पुर्जे जो होते हैं मशीन के उसमें पहुँच जाए। ये देखिए हाथ से ही मैं इसको कर दे रही हूँ। और इसका जो अभी डोरी होता है जो चक्के में लगा रहता है नीचे, वो अभी निकल चुका है, निकला हुआ था, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही चला दिया। मैंने सोचा था कि जब मीठी उठ जाएगी तब मैं कुछ सिलाई करूँगी, पर जब मीठी उठी उसके बाद लाइट ही चली गई थी यार। फिर मैंने कहा कि चलो अब बाहर चलते हैं। फिर मैं और मीठी दोनों बाहर चले गए थे, शाम भी हो गई थी। तो इसी कभी कभी ना कुछ तो मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ और कभी कभी टाइम भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे फिर टाइम ही नहीं था। उसके बाद फिर शाम को डिनर बनाने का समय हो गया, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब कल करते हैं। फिर वही कल वाला कल ही रह जाता है। फ्री टाइम रहता है तो माइंड भी फ्री रहता है। तो ये देखो मैं तेल को अच्छे से रख दे रही हूँ यहाँ पे पर्दे के पीछे, क्योंकि मीठी अगर देख लेती है ना तो फिर सामान यहाँ वहाँ हो जाता है। तो इसके बाद मीठी उठ गई थी और बच्चे उठने के बाद थोड़ा सा तो परेशान करते हैं, बस वही कर रही चाय है। कौन बनाया है? चाचू? हाँ, उल्टी लगी पहनी हो। तो आज की चाय अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और आज की चाय बनाया है हमारे देवर जी ने, तो धन्यवाद तो बनता है भाई। अब चाय कैसी बनी है वो तो पी के ही पता चलेगा। तो चलो ठीक है, मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं लेटी थी, सोई नहीं थी, मीठी सो रही थी, तो मैं इसी के पास लेट गई और मशीन में तेल डाल दिया था मैंने, पर लाइट चली गई थी तो सिल कुछ नहीं पाई हूँ और अब मैं सिलने वाली भी नहीं हूँ। आज मैं बनाऊँगी कच्चे केले की सब्ज़ी, और वो कच्चे केले की सब्ज़ी कैसी होगी वो आप लोग देख लेना आज की रेसिपी में। तो मीठी चलो आलू की भुजिया लाओ, मीठी को बहुत पसंद है आलू की भुजिया। मीठी बोलो 5 रुपए का कुरकुरे। नहीं, पास में आके बोलो, पास में आके बोलो, पास में आके बोलो। 5 रुपए का 5 रुपए का तुतरे, 5 रुपए का तुतरे। अच्छा चलो, चलिए ठीक है, अभी मैं चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ। और इतने प्यार से चाय बनाया है देवर जी ने। आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े लेने। ये देखो कपड़े, मौसम बहुत अच्छा है, शाम हो गई है। बाहर का मौसम आप लोग को भी देखते हैं तो दिखाती हूँ। कपड़े ले लूँ। दिन भर इतनी गर्मी रहती है और शाम को इतना अच्छा हो जाता है मौसम कि मैं क्या बताऊँ। तो कपड़े मैंने ले लिए और चलो अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। क्यों बड़ा बेईमान है आज मौसम। कुत्ते लोग आराम फरमा रहे हैं। तूफान वो देख लिया आप लोगों ने मौसम। अब चलो चलते अंदर, और शाम हो रही है, बाहर लाइट भी जलाना है और किचन में चलते हैं सीधा। चाय तो देवर जी ने पिला ही दी है, तो चलो ही मैं लाइट जला दूँ, बहुत अंधेरा हो गया यार। आ गए हम लोग कमरे में। तो कमरे में आ गई हूँ मैं। कपड़े रख दूँ, पहले से कपड़े रखे हुए थे दोपहर के,
और सारे साथ में ही मैं फोल्ड करने वाली हूँ। प्रेस वाले कपड़े प्रेस कर दूँगी और जो बचे कुचे कपड़े हैं उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। तो शाम के 6 बज रहे हैं, चलते हैं ऐसे ही ना, काम करते करते लेटते बैठते करते करते शाम हो जाती है, फिर रात भी हो जाती है डिनर बनाते बनाते और खाते खाते। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, करते हैं डिनर की तैयारी। मसाला वगैरह पीस के रख लूँ यार, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। वैसे आज मैं मसाला पीस के सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, आज मैं थोड़ा अलग तरीके से केले की सब्ज़ी बनाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वो सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। और मैं हमेशा कुछ नया खुद भी सीखती रहती हूँ, खुद भी करती रहती हूँ और आप लोगों को भी बताती रहती हूँ। तो चलो अभी बनाते हैं और कैसा टेस्ट रहेगा वो तो मैं आपको बताऊँगी। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। तो घड़ी में बज रहे हैं 7:30 और मैं काट रही हूँ केले, क्योंकि मैंने केले की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो मैंने बस केले लिए, केले को अच्छे से धोया है, उसके बाद छीला है, उसके बाद इसको रिंग के आकार में मतलब गोल गोल चिप्स के जैसा काट लेना है। एक साइड दूध की पैकेट भी दिख रही होगी जिसको मैंने धुल के ऐसे रख दिया है, थोड़ी देर बाद इसको पका लूँगी। और हाँ, इधर जार में आपको दिख रहा है लहसुन और अदरक मैंने छील के रखा है, इसको भी पीस लूँगी। तो फटाफट से ये देखो मेरे जो केले हैं वो कट चुके हैं, मैंने इसको चिप्स की तरह काटा है। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है बेसन, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है पर समझ में पूरा आएगा क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ ना अच्छे से। और बेसन को अच्छे से मिला लेना है केले के साथ और केला। और इसके बाद फिर इसमें डाल देना है हल्दी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी मिर्च। और केला थोड़ा सा काला काला इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि उसके बाद ही लाइट चली गई थी यार, तो इसलिए फिर मैंने केला नहीं काटा, छील कैसे रख दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने केले को काटा तो इस वजह से थोड़ा काला काला सा दिख रहा होगा आपको, तुरंत काट लो तो ठीक रहता है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो सिर्फ 1 चम्मच डालना और बिल्कुल नहीं पसंद है तो डालना ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आप जो ये राई का तेल होता है इसको डालो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यार राई के तेल से, इसलिए राई के तेल के ही साथ मिक्स करिएगा सारे जो भी आपने ये बेसन का घोल मतलब बेसन लिया है, इसको जब कोटिंग करिएगा केले के साथ तो राई का तेल यूज़ करिएगा अगर आप नींबू नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। और इसके बाद अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेना है बेसन के साथ। और उसके बाद थोड़ा सा तेल अपने फ्राई पैन में डालिएगा और इसको शैलो फ्राई करना है और दोनों साइड से पलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है केलों को। और आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैंने दोनों साइड से इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने उसी तेल में राई, जीरा, हींग डाला है। उसके बाद इसी में डाला है मैंने प्याज काट के बारीक और कुछ क्या बोलते हैं उसको, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1 खड़ी मिर्च भी डाल दी है मैंने, इससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद इसी में मैंने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पिसा मिर्च डाल दिया है। ये जो 4 होते हैं ना, ये जो होते हैं 4 मसाले जिनको कह सकते हैं, पिसी मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चारों जो है ना किचन में सबके होने ही चाहिए, कुछ हो ना हो ये तो होने ही चाहिए। मसालों के राजकुमार होते हैं ये चारों। तो बस इन्हीं चारों को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। और जब अच्छे से हमारे मसाले पक जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आप समझ जाना कि हाँ, अगर तेल छोड़ रहे हैं, कढ़ाई को छोड़ दिए तो आपका मसाला बिल्कुल पक गया है। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे बारीक कटा टमाटर और उसके बाद थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक से ही तो पकेगा ना जल्दी से। और हाँ, मेरा जो कैमरा वो हिल रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा और एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ, मतलब बना रही हूँ सब्जी। और उसके बाद फिर इसी में मैंने जिसमें प्लेट में हम लोगों ने बेसन से कोटिंग की थी ना, उसमें थोड़ा सा बेसन लगा था तो उसी में मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। आप भी ऐसे ही करना ताकि जो फ्लेवर है, घोल जो है तैयार हो, वो गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार हो। इधर मैंने जो दाल है वो भी बना ली थी और एक साइड मैंने ये सब्जी भी बना ली थी। तो मेरा पूरा जो गैस और प्लेटफॉर्म है सब बर्बाद हो चुका था। जब भी दाल बनाओ ना तो ऐसा ही होता है यार। तो उसके बाद ये देखो, इसको मैं देख रही थी कि पक गया कि नहीं, थोड़ा सा इसमें उबाल आने लगा था। उसके बाद मैंने इसमें केले जो थे फ्राई करके रखे थे मैंने वो डाल दिए हैं। और उसके बाद दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब कुछ, सब्जी मतलब रोटी नहीं, अभी सब्जी इतना ही 3 चीज़ तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी धनिया थोड़ी सी थी, मैंने वो डाल दी। आप चाहो तो इसमें वो कस्तूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, वो भी टेस्ट आता है उससे बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेक ली और रोटियां सेकते टाइम एक मेरे साथ बहुत छोटा सा एक्सीडेंट मान लो हो गया और उसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट सुनने को मिली घर वालों से। सब लोगों ने बोला कि तुम्हारा ध्यान कैमरे की तरफ था, ब्लॉगिंग की तरफ था, इसलिए तुमने रोटी मतलब अपने हाथ को जला लिया है। और ये हाथ मेरा जल गया इसी भाप की वजह से। और मैंने उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं किया था यार, रोटी का जो भाप होता है इसकी वजह से जिस हाथ से मैंने तवा पकड़ा था उसी में से भाप लग गया और मैंने 2
तरीके का मंजन इसलिए लगाया है क्योंकि देवर जी ने बोला जो लाल वाला मंजन होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है क्लोज़अप वाला, इसलिए मैंने इसको लगा लिया। और बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था बात करने का आप लोगों से, क्योंकि कूलर के सामने थी मैं और सिर्फ मम्मी की याद आ रही थी। जब भी तकलीफ़ होती है तो माँ की ही याद आती है बच्चों को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।